अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हसनैन जिलानी और हम लोग आजकल कंजंक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। हुजूरे वाला पिछले 2 लेक्चर्स में हमने 3 टाइप्स के कंजंक्शंस पे बात की। वो जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं कंजंक्शंस पे, जिसमें हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से ये क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो हुजूरे वाला ये तो 3 है भाई, ये 3 कंजंक्शंस जो हैं ये 3 ब्रदर्स हैं और आगे इनके 3 कजन्स भी हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। और ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में भी ये क्वालिटी होती है कि ये भी क्लॉजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या कोरिलेटिव या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, इसी तरह ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी क्लॉजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में 3 किस्म के एलिमेंट्स को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एक है ट्रांजिशनल वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि कंजंक्शन का रोल प्ले करते हैं। देखिए, कंजंक्शन ये 3 ही किस्म के हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मैंने कहा ना 3 भाई हैं ये। अब इनके जो 3 कजन्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्लॉज को कनेक्ट करते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स कहलाते हैं, या बाज़ औक़ात उनको कंजंक्टिव एडवर्ब्स भी कहा जाता है बाज़ सिचुएशंस में। फिर कुछ ट्रांजिशनल फ्रेजेस होते हैं जो क्लॉजेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर कुछ ट्रांजिशनल क्लॉजेस होते हैं जो कि क्लॉजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये चुन्ने मुन्ने से छोटे से स्मॉल साइज के क्लॉजेस होते हैं जो कि क्लॉज को कनेक्ट करते हैं। अब फिर समझिए, कंजंक्शंस पे हमारा लेक्चर चल रहा है। पहले 2 लेक्चर्स में हमने 3 टाइप्स के कंजंक्शंस जो कि इंग्लिश में होते हैं उस पर बात की थी, जो कि कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग है। अब हम 3 और टाइप्स के कनेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो कि क्लॉजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। पहला नंबर ट्रांजिशनल वर्ड्स का, फिर ट्रांजिशनल फ्रेजेस का और फिर ट्रांजिशनल क्लॉजेस का। अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं देखिए। पहले हम ऐसे करते हैं कि पहला सेंटेंस फैन बॉयज का ही उठा लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, आई लाइक बुक्स एंड आई रीड 50 पेजेस अ डे। अब ये तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, और एंड ने 2 क्लॉजेस को जोड़ दिया। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं कि भाई मुझे फैन बॉयज नहीं चाहिए, मुझे कोई ट्रांजिशनल वर्ड्स के जरिए क्लॉजेस को जोड़ के दिखाइए। तो आप मोर ओवर ऐड कर देंगे। तो फिर आप सेंटेंस यूं बनाएंगे, आई लाइक बुक्स सेमीकोलन मोर ओवर कॉमा आई रीड 50 पेजेस अ डे। अब ये जो मोर ओवर है, मोर ओवर, ये है यहां पर ट्रांजिशनल वर्ड, या इसको कंजंक्टिव एडवर्ब भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कहूं कि कोई फ्रेज ऐसा हो जो कि 2 क्लॉजेस को जोड़ दे, तो आप क्या कहेंगे, आई लाइक बुक्स सेमीकोलन इन एडिशन कॉमा, या इन एडिशन टू दिस कॉमा आई रीड 50 पेजेस अ डे। देखिए, अब इन एडिशन या इन एडिशन टू दिस, ये एक फ्रेज है और इसने 2 क्लॉजेस को जोड़ दिया।
अच्छा, अब फोर्थ सेंटेंस देखिए, आई लाइक बुक्स सेमीकोलन व्हाट्स मोर कॉमा, व्हाट्स मोर मतलब व्हाट इज मोर, क्लॉज है ये। आई रीड 50 पेजेस अ डे। अब देखिए सेंटेंस नंबर 1 में तो जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में दो क्लॉजेस को फैन बॉयज के जरिए जोड़ा था, वो तो एंड हमने लगा दिया। सेंटेंस नंबर 2, 3 और 4 में अगर आप देखिए तो सेंटेंस नंबर 2 में मोर ओवर दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। सेंटेंस नंबर 3 में इन एडिशन या इन एडिशन टू दिस क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। और सेंटेंस नंबर 4 को अगर आप देखें तो एक छोटा सा क्लॉज है, व्हाट्स मोर यानी व्हाट इज मोर। तो ये व्हाट्स मोर का जो क्लॉज है ये भी क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। तो हुजूरे वाला मोर ओवर कहलाएगा ट्रांजिशनल वर्ड, इन एडिशन या इन एडिशन टू दिस कहलाएगा ट्रांजिशनल फ्रेज, और व्हाट्स मोर कहलाएगा ट्रांजिशनल क्लॉज। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये एक थॉट की ट्रांजिशन कर रहे हैं दूसरे थॉट पर, एक थॉट को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रांस से जो वर्ड स्टार्ट होता है ना, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसम्यूटेशन, तो ट्रांस से जो वर्ड शुरू होते हैं जनरली उनका मतलब होता है बदलाव, तब्दीली, चेंज, ट्रांजिशन। अब एक बात और जहन के अंदर रखिएगा कि जब आप ट्रांजिशनल एलिमेंट से क्लॉजेस को जोड़ रहे हों तो उनका एक प्रोटोकॉल है, और वह प्रोटोकॉल है कि पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा आना चाहिए। ये देखें नोट में मैंने लिखा हुआ, नोट माइंड सेमीकोलन एंड कॉमा। आपने यूं नहीं करना कि दो तरफ कॉमास लगा दें, आपने यूं नहीं करना कि दो तरफ सेमीकोलन्स लगा दें, गलत हो जाएगा वो भी। आपने यूं नहीं करना कि पहले आप कॉमा लगा दें और बाद में सेमीकोलन लगा दें, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशनल वर्ड हो, ट्रांजिशनल फ्रेज हो या ट्रांजिशनल क्लॉज हो, आप लोगों ने पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा का इस्तेमाल करना है। और देखिए मजीद एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने पेश करने लगा हूं। सेंटेंस नंबर 1 को देखिए, ज़िया इज ऑनेस्ट कॉमा बट रॉय इज करप्ट। अच्छा, अब यहां पर जो बट है ये तो फैन बॉयज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये आपकी सिर्फ याददाश्त के लिए मैंने लिखा हुआ है कि देखिए कि जो पहले कंजंक्शन, सबसे फर्स्ट टाइप जो कंजंक्शन की हमने पढ़ी थी वो थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, फैन बॉयज की। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट नहीं चाहिए, आप कोई ट्रांजिशनल वर्ड, फ्रेज या क्लॉज लगा के इन दो थॉट्स को जोड़ें, ज़िया इज ऑनेस्ट को और रॉय इज करप्ट को, तो आप हाउ एवर का यूज करेंगे। ज़िया इज ऑनेस्ट सेमीकोलन, हाउ एवर कॉमा रॉय इज करप्ट। अच्छा, तीसरा सेंटेंस अगर आप देखें तो यहां पर फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है, ज़िया इज ऑनेस्ट सेमीकोलन इन कंट्रास्ट या इन कंट्रास्ट टू दिस या ऑन द कॉन्ट्ररी कॉमा रॉय इज करप्ट। और फोर्थ सेंटेंस अगर आप देखें तो यहां पर एक क्लॉज ने दो क्लॉजेस को जोड़ा है, व्हाट इज कॉन्ट्ररी, इसको मैंने लिखा व्हाट्स कॉन्ट्ररी। तो ज़िया इज ऑनेस्ट सेमीकोलन व्हाट्स कॉन्ट्ररी कॉमा रॉय इज करप्ट। अच्छा, जो मैंने पहले मिस्टेक्स आपको बताई थी कि आप उनसे बचिएगा, यानी हाउ एवर यहां पर ट्रांजिशनल वर्ड है ना, कैसे पता चला ट्रांजिशनल वर्ड है? दो क्लॉजेस को जो जोड़ रहा है,
इन कंट्रास्ट या इन कंट्रास्ट टू दिस यहां पर ट्रांजिशनल फ्रेज है। कैसे पता चला ट्रांजिशनल फ्रेज है? क्योंकि दो क्लॉजेस को जो जोड़ रहा है। Zia is honest सेमीकोलन व्हाट इज कॉन्ट्रेरी या व्हाट्स कॉन्ट्रेरी कॉमा, यहां पर व्हाट्स कॉन्ट्रेरी ट्रांजिशनल क्लॉज है। क्यों ट्रांजिशनल क्लॉज है? क्योंकि दो क्लॉजेस को जो जोड़ रहा है। तो हुजूरे वाला ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जो होते हैं, भले ये जिनको आप कहते हैं कि पैदाइशी कंजंक्शन नहीं है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये तो ओरिजिनल कंजंक्शंस हैं, जमांद्रू पैदाइशी ये कंजंक्शंस हैं। अब जब हम इन कंजंक्शंस के अलावा क्लॉजेस को कनेक्ट करना चाहेंगे तो फिर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स को लेके आएंगे, जो कि तीन किस्म के होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि भाई ये तीन भाई हैं और ये तीन इनके कजन्स हैं। वर्ड्स भी आ सकते हैं जिनमें फ्रेजेस भी आ सकते हैं, क्लॉजेस भी आ सकते हैं। मिस्टेक्स से आपने ये बचना है कि आपने कहा आप अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए, मिस्टेक्स मैं बाद में पूछता हूं आपसे, पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये जो सेंटेंस नंबर 2 है इसकी इन्वर्जन हो सकती है? जिस तरह हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद वाले क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समेत जो बाद वाला क्लॉज है उसकी इन्वर्जन की थी और उसे हम उठा के पहले ले जाते थे। वो मेरे पहले लेक्चर में मौजूद है, ये चीज सेकंड लेक्चर में, सॉरी। तो जिस तरह हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की इन्वर्जन कर सकते थे, क्या इसकी कर सकते हैं? मैं आपको याद करवाऊं थोड़ा सा। देखें, हम यूं करते थे कि I could not come because I was ill, full stop। अब देखें, मैं आपको याद करवाऊं, बिकॉज समेत ये जो बाद वाला क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, बिकॉज क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, तो इसके बाद वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब बिकॉज समेत जो बाद वाला क्लॉज है इसको हम पहले ले जा सकते हैं, यानी हम यूं कह सकते हैं कि बिकॉज आई वॉज इल कॉमा आई कुड नॉट कम, ये है इन्वर्जन। ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर में समझाने की कोशिश की थी। अब मुझे बताएं कि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की क्या इस तरह से इन्वर्जन हो सकती है? यानी क्या आप ये कह सकते हो कि मोर ओवर आई रीड 50 पेजेस अ डे कॉमा आई लाइक बुक्स? नहीं कह सकते। क्या आप यूं कह सकते हो कि इन एडिशन टू दिस आई रीड 50 पेजेस अ डे कॉमा आई लाइक बुक्स? नहीं कह सकते। क्या आप यूं कह सकते हो कि व्हाट्स मोर आई रीड 50 पेजेस अ डे कॉमा आई लाइक बुक्स? नहीं कह सकते। तो हुजूर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तो इन्वर्जन होती है, लेकिन ऐसा सेंटेंस जो कि ट्रांजिशनल वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस से जुड़ के बना हो, उसकी इन्वर्जन तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको स्प्लिट जरूर किया जा सकता है। कैसे भला? अब ये देखिए, आप यूं कर दीजिए, आई लाइक बुक्स, फुल स्टॉप लगाइए यहां पे, मोर ओवर का एम कैपिटल कॉमा आई रीड 50 पेजेस अ डे। यूं हो सकता है ये सेंटेंस, लेकिन अब ये मोर ओवर जो है ट्रांजिशनल वर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा, यहां ये कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह जिस तरह आपने आई लाइक बुक्स के बाद फुल स्टॉप लगाया और मोर ओवर का एम कैपिटल करके और आगे सेंटेंस बना दिया, इसी तरह से आप सेंटेंस नंबर 3 के साथ भी कर सकते हो। मिसाल देखिए, आप यूं लिख दो इसे, आई लाइक बुक्स, फुल स्टॉप लगाइए, इन
एडिशन कॉमा आई रीड 50 पेजेस अ डे, यूं कर सकते हो आप। और यही सुलूक आप सेंटेंस नंबर 4 के साथ भी कर सकते हो। आई लाइक बुक्स, फुल स्टॉप लगा दीजिए, व्हाट्स मोर का W कैपिटल कर दीजिए, व्हाट्स मोर के बाद कॉमा आई रीड 50 पेजेस अ डे। तो जनाब इस तरह इनको स्प्लिट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगली गुजारिश ये है मेरी कि जो मैं पंक्चुएशन के ऊपर जोर दे रहा हूं कि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा आना चाहिए, पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा, पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा, ये मैं बोल रहा हूं ना। तो आप कहेंगे कि सर हाउएवर के दाएं बाएं तो हमने कॉमा देखे हुए हैं, हाउएवर के दाएं बाएं तो आप कहेंगे कि सर हमने कॉमा देखे हुए हैं, तो फिर यहां पर हाउएवर से पहले कॉमा क्यों नहीं लग सकता? तो याद रखिएगा, दो कॉमास के जो बीच वाला पार्ट होता है वो क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं कर सकता। दो कॉमास के बीच वाला पार्ट क्लॉज कनेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। दो कॉमास के बीच वाले पार्ट को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। और देखें नोट में आपके लिए मैंने लिखा हुआ है कि नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स कैन नॉट कनेक्ट क्लॉजेस। तो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स करते क्या हैं? ये एक ही क्लॉज के अंदर आ जाते हैं, एक ही क्लॉज में एक ही क्लॉज में ये आवारिद होते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। मिसाल के तौर पे द चीफ गेस्ट कॉमा मिस्टर जिया कॉमा हैज अराइव्ड। अब देखें मेन क्लॉज है आपका द चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड, इसको मैं येलो कलर का कर देता हूं, ये देखें ये है आपका मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज में आपने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो तो आप दो कॉमास के बीच में वर्ड या वर्ड्स या क्लॉजेस यूज करके दे सकते हो, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, मिस्टर जिया, इसको मैं येलो कलर का कर देता हूं, मिस्टर जिया हैज अराइव्ड, ये आपका मेन क्लॉज, ये आपका मेन सेंटेंस। अब इस मेन क्लॉज के अंदर हमने दो कॉमास लगा के द चीफ गेस्ट का एक फ्रेज ऐड किया है। तो हुजूरे वाला एक ही क्लॉज में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स का यूज किया जा सकता है। तो दो कॉमास के बीच वाला पार्ट एक ही क्लॉज में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है, क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये मत कीजिएगा कि हाउएवर से पहले भी कॉमा लगा दें और बाद में, इन कंट्रास्ट से पहले भी कॉमा लगा दें और बाद में। वजह फिर वही है, देखिए मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि दो कॉमास के बीच वाला पार्ट जो होता है वो नॉन एसेंशियल एलिमेंट कहलाता है ग्रामर में। और मैंने यहां पर लिखा हुआ कि वो क्लॉज कनेक्टर नहीं हो सकता। फिर अगला नोट देखें, नोट कंटिन्यूड है, दे कम यानी नॉन essential elements come within a sentence for additional information। अच्छा, अब नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स को अगर हटा भी दिया जाए तो फिर भी सेंटेंस मुकम्मल होता है। द चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड, देखिए मेन क्लॉज तो आपका यही है ना, देखें। इसी तरीके से अगर मैं मिस्टर जिया कॉमा द चीफ गेस्ट कॉमा हैज अराइव्ड में से अगर नॉन एसेंशियल एलिमेंट हटा दूं तो फिर आपका सेंटेंस मुकम्मल है, मिस्टर जिया हैज अराइव्ड, ठीक है ना। तो हुजूर नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया जाए तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर फिर भी खराब नहीं होता, जनरली ऐसा ही होता है। तीसरा सेंटेंस देखें, मिस्टर जिया कॉमा हु इज द चीफ गेस्ट। अच्छा, अब यहां दो कॉमास के बीच में मैंने क्लॉज दे दिया है, अब ये भी ट्रांजिशनल एलिमेंट है।
ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कह रहा हूं, ये भी नॉन एसेंशियल एलिमेंट है। दो कॉमास के बीच वाला पार्ट नॉन एसेंशियल होता है और ये एक ही सेंटेंस के अंदर आता है, ये क्लॉज को कनेक्ट नहीं करता। देखें यहां भी अगर मैंने इसको हटाया तो मिस्टर ज़िया हैज अराइव्ड, ये आपका मेन सेंटेंस बाहर आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसे समराइज करूं कि जो कुछ मैंने गुजारिश की है, तो मैंने ये कहा था कि देखें जी, तीन तो मेन कंजंक्शंस हैं बुनियादी तौर पर, जो कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़े हैं, जो कि क्लॉजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उनके अलावा 3 टाइप्स के और एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि क्लॉज को कनेक्ट कर सकते हैं, और वो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो ट्रांजिशनल वर्ड्स भी हो सकते हैं, ट्रांजिशनल फ्रेजेस भी हो सकते हैं, ट्रांजिशनल क्लॉजेस भी हो सकते हैं। फिर मैंने उसकी मिसालें दी आपको। मिसालें देने के बाद फिर मैंने ये कहा, जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दिए वो ये थे कि भाई एक तो इस पंक्चुएशनल प्रोटोकॉल का आपने ख्याल करना है कि पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा आना चाहिए, वो ट्रांजिशनल वर्ड हो, वो ट्रांजिशनल फ्रेज हो, या वो ट्रांजिशनल क्लॉज हो। तो पहले सेमीकोलन बाद में कॉमा। फिर मैंने गुजारिश की थी कि क्या इन्वर्जन हो सकती है इनकी, तो हमने फिर तय किया कि नहीं हो सकती, लेकिन इनको स्प्लिट जरूर किया जा सकता है। जैसे आई लाइक बुक्स के बाद फुल स्टॉप लगा दिया और मोर ओवर के बाद अगला नया सेंटेंस स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने आपसे गुजारिश यह की है कि नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। यानी ये मैं नॉन एसेंशियल्स क्यों मैं बीच में ले आया जबकि मैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आपको पढ़ा रहा हूं, भाई वो इसलिए मैं लेके आया हूं कि आपके जहनों में सवाल पैदा हो सकता है कि सर हाउएवर के दाएं बाएं दोनों तरफ भी तो कॉमा आ सकता है। भाई आता है हाउएवर के दाएं बाएं दोनों तरफ कॉमा, लेकिन जब किसी वर्ड, फ्रेज या क्लॉज के दाएं बाएं दोनों तरफ कॉमा होगा ना, तो वो क्लॉज कनेक्टर नहीं होगा, वो एक ही सेंटेंस के बीच में आएगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि ये देखें, ये ब्लू कलर में मैंने 2 कॉमास के बीच में मिस्टर ज़िया लिखा, सेंटेंस नंबर 2 में मैंने 2 कॉमास के बीच में द चीफ गेस्ट लिखा। तो ये मेन सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं ना, ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। तो आपने नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स को और ट्रांजिशनल एलिमेंट्स को आपस में मिक्स नहीं करना, हौच पौच नहीं बनाना उसका। ठीक है, तो क्या ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या हैं? जो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, अच्छा ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या हैं? जो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं और पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा आता है इनके, वो वर्ड्स हों, फ्रेजेस हों या क्लॉजेस हों। और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? जो क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं करते, एक ही क्लॉज में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब ये कॉमन ट्रांजिशनल वर्ड्स ये मैंने आपके सामने कुछ लिखे हैं। मोर ओवर है, फर्दर मोर है। अच्छा, मोर ओवर और फर्दर मोर की वही सेंस है जो फैन बॉयज के एंड की सेंस है, यानी कि फर्दरेंस की। इसी तरह हाउ एवर और कन्वर्सली है। अब हाउ एवर और कन्वर्सली वगैरह के अंदर वही सेंस है जो फैन बॉयज के बट की सेंस है। फैन बॉयज का बट, ये मतलब जो कि मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करवाए थे ना, ये मैं उनके रेफरेंसेस दे रहा हूं आपको यहां पे। इसी तरह नेवरदलेस हो या नॉनदलेस हो, स्टिल हो, नॉटविथस्टैंडिंग हो, इवन सो हो, इवन दैट हो, अब ये कंट्रास्ट की सेंस देते हैं और ये येट वाले कंट्रास्ट की सेंस देते हैं। यानी बट में कंट्रास्ट डिफरेंट है और येट में कंट्रास्ट की सेंस डिफरेंट है। ये आपने समझना है तो मेरा वो पहला लेक्चर दोबारा देखिए कि बट और येट में कैसे सेंसेस डिफरेंट है। इसी तरीके से ये जो देयरफॉर, हेंस और दस है, ये सो की सेंस देता है, यानी कि कॉज इफेक्ट की। तो ये कॉमन ट्रांजिशनल वर्ड्स आपके सामने लिखे कुछ मैंने। उसके बाद हुजूर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने और लेके आया हूं ताकि ये हमारे जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं ये पक्के हो जाएं हमारे जहनों में। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, शी लव्स टू सिंग सेमीकोलन फर्दर मोर कॉमा she competes in
द नेशनल कंपटीशंस, कंपीट्स की जगह पार्टिसिपेट्स लिख देते हैं। शी लव्स टू सिंग, फर्दरमोर शी पार्टिसिपेट्स इन द नेशनल कंपटीशंस। फर्दरेंस की सेंस आ गई, ट्रांजिशनल एलिमेंट आ गया, पंक्चुएशन देखें दाएं बाएं कायम है, वैसे ही है, पहले सेमीकोलन बाद में कॉमा। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, दे एंजॉय हाइकिंग सेमीकोलन मोर ओवर कॉमा, दे ऑफन एक्सप्लोर न्यू लोकेशंस। फर्दरेंस की सेंस है, वो हाइकिंग को एंजॉय करते हैं और मोर ओवर मजीद ये के दे ऑफन एक्सप्लोर न्यू लोकेशंस, और नई नई जगहों को दरियाफ्त करते हैं। सेंटेंस नंबर 3 को देखिए, द टीम वन, टीम गई जीत, हाउएवर बट की सेंस है यहां पर। द प्लेयर स्टिल नीड टू इंप्रूव देयर गेम, कंट्रास्ट की सेंस है। टीम जीत तो गई, लेकिन जो तज्जिया निगार है वो ये इस वक्त कह रहा है कि जो प्लेयर्स हैं उनको अब भी अपनी गेम इंप्रूव करने की जरूरत है, कंट्रास्ट। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, द वेदर वॉज टेरेबल सेमीकोलन नेवरदलेस कॉमा दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, कंट्रास्ट की सेंस आ गई। यानी इसका मतलब नेवरदलेस का मतलब हुआ इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दैट, और हाउएवर का मतलब हुआ बट, यानी कि लेकिन। अच्छा, द मूवी वॉज बोरिंग, मूवी बोरिंग थी, स्टिल इट अट्रैक्टेड मैनी पीपल, बोरिंग होने के बावजूद कंट्रास्ट की सेंस आ गई कि उसने कई लोगों को अट्रैक्ट किया। 6th सेंटेंस देखिए, इट वॉज सो हॉट, गर्मी बहुत थी भाई, नॉटविथस्टैंडिंग सेमीकोलन नॉटविथस्टैंडिंग कॉमा, यानी इसके बावजूद, दे कंटिन्यूड विद देयर आउटडोर इवेंट, तो वो जो आउटडोर इवेंट कर रहे थे वो उन्होंने जारी रखा। सेंटेंस नंबर 7 देखिए, द एक्सपेरिमेंट फेल्ड देयरफॉर दे प्लान्ड टू रिपीट इट, कॉज इफेक्ट। देयरफॉर वही काम सर अंजाम दे रहा है जो सो कहता है, कॉज इफेक्ट, और पहले सेमीकोलन बाद में कॉमा। और 8th सेंटेंस देखिए, द बस वॉज लेट सेमीकोलन हेंस कॉमा शी मिस्ड हर क्लास, कॉज इफेक्ट। जो बस लेट हुई और उसका रिजल्ट फिर यह निकला कि उसने अपनी क्लास मिस कर दी। ठीक है जी, तो हुजूरे वाला ये आज हमारी गुफ्तगू हुई है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स पे, जो कौन होते हैं, जो कि 3 टाइप्स के जो कंजंक्शंस हैं उनके कजन्स हैं ये 3। ठीक है, अब हम अगला लेक्चर मेरा ख्याल है कि मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर दूं, तो ये पहले 3 लेक्चर्स को अच्छा सा सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।